जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का सेट। जो आपका इस सेट में देखा जाए तो आपका दो सेट प्रोवाइड किया जाएगा, एक सेट नंबर 17 और सेट नंबर 18। दोनों सेट मिलाकर के आपको 200 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी लोग 200 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसके पिछले वाले सेट में कुछ 2-4 क्वेश्चन गलत हो गया था, इसके लिए आप सभी लोग माफ़ करिएगा क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन ज़्यादा गलत ना हो, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न का इसको हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के प्रथम बार भाग लिया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन। आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रकार या फिर किस प्रश्न पर असफलता रहा था। चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ऑप्शन आपका तीसरे का ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का। तो तीसरे का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उस भारतीय का नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपको ऑप्शन पहला ही दिख रहा है, बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता है कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन को ही देख करके आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। क्या हो जाएगा, अछूतों के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव के क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धों को। क्या हो जाएगा, बौद्धों को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, याद रखिएगा। कहता है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक निर्णय के कारण, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमशः देखा जाए तो 71 और 147 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 10 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट संबंधित था किससे। पूना जो पैक्ट था ये किससे संबंधित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलित वर्ग से। किससे था, दलित वर्ग से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, श्री बी आर अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो क्या कहलाया था। ये जो कहलाया था पूना समझौता। क्या हो जाएगा, पूना समझौता आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे किसने। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी जी के समर्थकों एवं अम्बेडकर ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम के गांधी। क्या हो जाएगा, एम के गांधी। अगला प्रश्न क्या है 15 नंबर कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अध्यक्ष देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, घनश्याम दास बिड़ला हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, ऑल इंडिया अनअटैचबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जी.डी. बिड़ला हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जी.डी. बिड़ला हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 17 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय
हरिजन संघ या फिर हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कहता है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? दलित वर्गों का जो संघ है यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन आपका 19 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा यह कहा गया था। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कहाँ में? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। दोस्तों एक और अब आपको बात बतानी थी कि शाम को ही हो सके तो आपका दूसरा वीडियो आएगा इसी आधुनिक भारत का, तो एक वीडियो में 200 क्वेश्चन वो भी रहेगा और आधुनिक भारत आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और वीडियो बाकी है आपका, यानी 200 क्वेश्चन अभी और आपका बाकी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कहाँ पर हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1934 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो प्रमुख नेता पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजन कौन था? बताइए, संयोजक जो था वो कौन था? तो आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। 24 का उत्तर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन आपका 25 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न है 27 नंबर, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया गया कब से? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, 27 का उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1946 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे 27 का डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह जो नारायण थे वो क्या थे? तो देखा जाए तो वो समाजवादी थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्यों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल। क्या हो जाएगा? बंगाल आपका उत्तर हो जाएगा। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। क्या हो जाएगा? असम। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या पूछा गया है। बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या है यह आपका 5 था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर 32 का हो जाएगा। ऑप्शन ए, बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगाल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर बताइए, 33 का क्या होगा? तो 33 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलियों का कार्यकाल था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 34 का डी हो जाएगा, 28 माह। क्या हो जाएगा? 28 माह। अगला प्रश्न है 35 नंबर, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ये नीति बनाया गया था कार्यकारिणी कमेटी 1937 के द्वारा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रफ़ी अहमद किदवई को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो कौन? याद रखिएगा 38 का पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह किया गया था ऑप्शन सी हो जाएगा, एस सी बोस। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा।
आगे देखते हैं कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1929 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, यह त्रिपुरी कहां पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जबलपुर में। कहां पर? जबलपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरी अधिवेशन। क्या हो जाएगा? त्रिपुरी अधिवेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में किया था? तो अभी मैंने आपको बताया ये किया था 1939 में। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? देखिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की जो बटलर कमेटी थी, इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना, यानी संबंधों को सुधारना। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ये जो गठन हुआ था 1927 में ही हुआ था। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से इसका दिया गया है 49 नंबर का, तो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? तो यह आपका हुआ था 1947 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि राज्यों का विलय यानी विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वह कौन थे? बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था कब? तो ये अभिन्न अंग बना था 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अगला प्रश्न है 56 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या नीति थी? तो इसकी नीति आप सभी लोग को याद होना चाहिए। ऑप्शन आपका पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय महायुद्ध हुआ था यह आपका 1945 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस देखा है तो 1939 में ही मनाया था। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, कहता है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था चौधरी रहमत अली व उनके मित्र के द्वारा यह किया गया था। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा 60 का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था किसने? तो ये दिया था ऑप्शन सी, सर मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये कहा गया था कि पाकिस्तान एक अलग राज्य या फिर एक अलग देश बनाया जाए, कुछ इस तरीके से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कहा गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, यह जो वक्तव्य है यानी व्यक्त किया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था मौलाना आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था कहाँ में? तो कब ये हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्च 1940 में। ऑप्शन आपका 65 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जो प्रस्ताव रखा गया था ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी खलीक कुज्जमा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी वो कहाँ पर हुआ था? तो फाइनली देखा जाए तो ये आपका लाहौर में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 23 मार्च 1943। क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1943। अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो ये चुना गया था ऑप्शन डी विनोबा भावे। क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। अगला प्रश्न है कि वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया गया था ऑप्शन ए विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? दूसरा आप सभी लोग याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। सर्वोदय, याद रखिएगा सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक था? पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 76 का सी हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर किया गया था? तो इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो 77 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्धा में। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका प्रारंभ हुआ था ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 में। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये जो आपका शुरू हुआ था 79 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे या फिर होंगे, किससे जुड़ा है ये? तो ये जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी को पता है महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से किसके साथ संबंधित है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 82 का ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये किसने किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 84 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी ने, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया था किसने? तो ये बनाया गया था ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 87 का ऑप्शन आपका देखा जाए तो आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ये किया गया था उषा मेहता। क्या हो जाएगा? उषा मेहता आपका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री देखा जाए तो आपका मैकडोनाल्ड हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था विलियम एल सेवेर। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, कहाँ का पत्रकार था? तो ये जो पत्रकार था एक अमेरिकी पत्रकार था। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा था कौन से जेल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बांकीपुर जेल में। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो ये बंदी बनाया गया था, आप सभी लोग याद रखिएगा, बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। अगला प्रश्न है 96 का कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया था किसने? कहाँ में कैद किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आगा खां पैलेस में। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया था उनका नाम बताना है। तो उनका नाम देखा जाए तो शिव कुमार और रामानंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता ही पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो ये जो मिला था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन आपका यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर के, आगे देखते हैं, जेल से फरार होकर के भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये किया गया था ऑप्शन आपका 99 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो ये लाए गए थे पटना में। कहाँ पर? पटना में। उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपका यहाँ पे सेट 2 यानी सेट नंबर 18 शुरू हो जाता है आपका। तो सेट नंबर 18 देखते हैं। इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन है। कल आपका हो सके शाम को ही मैं 2 सेट और अपलोड कर दूंगा ताकि आपका आधुनिक इतिहास पूरा कंप्लीट ही हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न या फिर पहला प्रश्न क्या है इसको हम देखते हैं। 101 से मान के चलिएगा। कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। जो सिंपल क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से जल्दी से टिक कर लीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो ये जो विचार है ये मनोहर सिंह के द्वारा सुझाया गया था। ऑप्शन आपका ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1942 में। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति आपका मोहन सिंह हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस बने थे, स्थापना वगैरह फिर से किए थे तभी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्णायक घोषणा किसने कब किया गया था? तो ये किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। कहाँ में? तो ये अस्तित्व में आया था सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय योगदान दिया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा रास बिहारी बोस हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये किसने कहा था बताइएगा। तो सुभाष चंद्र बोस की जो कहा गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 9 का आंसर क्या मैंने बताया? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? और हाँ एक बात और आपको बतानी थी कि एडिटोरिया का न्यू करंट अफेयर आने वाला है। हो सके तो 11 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। तो आप सब लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या एडिटोरिया का आपको करंट अफेयर चाहिए न्यू वाला जो आपका वार्षिकांक आने वाला है। करीबन उसमें देखा जाए तो आपका 20 सेट होने वाला है। करीबन अच्छा खासा उसमें क्वेश्चन है।
अगर आप उसको लगाते हैं तो रियली बता रहे हैं कि बिहार दरोगा के लिए मान के चलिए वो अच्छा, सबसे अच्छा वही बुक मान के चलिए। एक स्पीडी का मान लीजिए, एक और दूसरा आपका है रुटेरिया का मान लीजिए। दोनों आप लेके चलेंगे तो आप स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। दोनों को लेकर चलिएगा आप सभी लोग। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? बताइए, देश नायक कहा था किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जय हिंद नारा, जय हिंद दोस्तों मैं बोलता हूँ ना, ये किसने नारा दिया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। आप सभी लोग भी जय हिंद बोला कीजिए। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? किस नगर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटक। क्या हो जाएगा? कटक आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिकों को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रशीद अली। क्या हो जाएगा? राशिद अली हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन सिंह। क्या हो जाएगा? मोहन सिंह। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई, भूल गए थे मान के चलिए, तो कुछ इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको बेहतर होगा। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में से निम्नलिखित में से किसने वकालत किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर टी.बी. सप्रू। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है इसका उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सर पी. लॉरेंस हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था? तो भारत आया था कैबिनेट मिशन। क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन ने। क्या हो जाएगा? एक सेकंड, साइमन कमीशन नहीं, कैबिनेट मिशन हो जाएगा। 20 का उत्तर आपका यहाँ पे डी उत्तर होगा, याद रखिएगा डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा गया है तो आप सी करिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 24 कहता है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? तो ये प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी 1936 में। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान जिसने संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था उसका गठन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 है, तो इसका उत्तर आपका कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार किया था या फिर विचार दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर मैंने क्या बताया 28 का? 28 का मैंने आंसर बताया ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो ये जो जुड़े थे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। ऑप्शन आपका 29 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी.बी. मावलंकर। क्या हो जाएगा? जी.बी. मावलंकर। अगला प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, 32 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर 1946 में।
अगला प्रश्न है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य तथा कृषि। क्या हो जाएगा? खाद्य तथा कृषि। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था उस विभाग का नाम क्या था? लियाकत अली। तो याद रखिएगा, वित्त विभाग उनको दिया गया था। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? बंगाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेबर पार्टी। क्या हो जाएगा? लेबर पार्टी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस टाइम कौन था? क्लीमेंट एटली था। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी 1947 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना था? तो उस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। ऑप्शन आपका 41 का सी उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जुलाई 1947 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो आपका यह जाना गया माउंटबेटन योजना। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? तो ये जो उपज था लॉर्ड माउंटबेटन मस्तिष्क का था। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष आपका आचार्य जे बी कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया गया था जे बी कृपलानी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफार खां हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सभा। क्या हो जाएगा? संविधान सभा। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा जनगण मन किसने गाया? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका MS सुब्बालक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने? तो ये किया गया था गवर्नर जनरल ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे 50 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पूछा गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए। आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत का अंतरिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय देखा जाए तो 54 का क्या हो जाएगा बताइए। तो बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सिंपल है, JB कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष देखा जाए तो JB कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया कब या फिर क्यों किया गया था? तो इसका उत्तर देखा जाए तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? तो
तो यह कथन देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आर कॉपलैंड का था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत एक एकीकरण था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के एम पणिक्कर। क्या हो जाएगा? के एम पणिक्कर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिया गया है ना, ये सब तो आपका सुमेलित है ही। सी आपका सन्यासी विद्रोह 1894, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो आपका स्टार बना होता है उसको आप अच्छे से देख लिया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका 62 का देखा जाए तो आपका डी गलत है। जो सही उसको हम देखते हैं हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो आपका सही हो उसको तो कम से कम याद कर लीजिए, याद तो होगा ही तभी आप आंसर कर पाए होंगे। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जी बी मैकाले हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें आपको मिलान वगैरह फिर करके बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो कुछ ऊपर नीचे करना है, तो इसमें सही कालक्रमानुसार के दृष्टि करके बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद अहमदाबाद बिल हड़ताल, उसके बाद आपका खेड़ा किसान आंदोलन, फिर पहला आपका रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। ये भी आपका कुछ इसी तरीके से है, मिलान करके बताना है। इसमें समुद्री यात्री और देश दिया गया है। तो बताइए इसका आंसर, वीडियो रोक लिया कीजिए आप सभी लोग। तो देखिए वास्को डिगामा आपका चला जाएगा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस आपका चला जाएगा क्या बोलते हैं कि स्पेन, और कैप्टन कुक ये आपका चला जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, और जो आपका तस्मान है ये आपका चला जाएगा हॉलैंड। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका कुछ इसी प्रकार से है। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल बी हो जाएगा। 2 और 3, पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 2 1 3, पुर्तगाली, उसके बाद डच के बाद आपका अंग्रेज, फिर आपका फ्रांसीसी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करके बताइए। तो 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो इसका आंसर आपका 69 है ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अंबर युद्ध, पलासी, वांडीवास, बक्सर। अगला प्रश्न है 70 नंबर, ये भी आपका वही है, युग में सही सम्मिलित करके बताना है। तो 70 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न है 71 भी देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा केवल 3, प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा था, तभी यह पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो 72 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा केवल 2, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है बताइए। तो इसका आंसर 1856 अवध का विलियन। ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा फास्ट करूंगा ताकि ज़्यादा समय लग जाएगा। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार करके बताइए। आप सभी लोग वीडियो रोक सकते हैं अगर आपको मिलाना है। तो देखिए इसका आपका पहले सतारा हो जाएगा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। तो इसका आंसर आपका 74 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो इसका आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ये क्या लिखा है, चिलियावाला युद्ध हो जाएगा। निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है। तो आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है। तो 77 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये गलत है आपका। जो सही है उसको देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी व्यापगत सिद्धांत। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 78 का ऑप्शन आपका सी गलत हो जाता है। जो सही है उसको देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का प्रणाली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 का 17वां रेगुलेशन। ये भी आपका कुछ मिला नहीं करके बताना है, कुछ बड़ा बहुत ज़्यादा दे दिया गया है।
तो 79 है ना, चलिए मिलाते हैं इसको। 79 का पहले आप जान लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना ये किसका काम था, तो चार्ल्स मैटकॉप का था। और बंग विभाजन या फिर बंगाल विभाजन इसको कह सकते हैं, तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। बंगाल में दोहरा शासन ये आपका चला जाएगा क्लाइव। और जो आपका अंग्रेजी शिक्षा है ये आपका चला जाएगा सही मिला रहे ना, बैटिंग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका कुछ उसी प्रकार से है, मिलान ही करके बताना है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी सती प्रथा का निषेध किया था किसने, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग। स्वायत्त शासन ये किसने किया था, तो स्वायत्त शासन जो किया था आपका तीसरा हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। बंगाल का विभाजन ये किया था सभी को पता है, लॉर्ड कर्जन। और आपका व्यपगत का सिद्धांत किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबरो, सिंध का विलय। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार करके बताइएगा। तो चलिए बताइए। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 3 4, यानी 1 फिर उसके बाद 3 फिर 2 फिर 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है तो आपका वार्नाक्यूलस प्रेस एक्ट ये आपका गलत है। तो जो सही है उसको हम देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, ड्रंकिंग ऑफ लैप्स डलहौजी, एल्बर्ट बिल रिपन। तो जो आपका सही है उसको आप याद करिएगा। ये भी आपका कुछ इसी तरीके से मिलान करके ही बताना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। चूक का सिद्धांत या फिर हड़प नीति, तो ये आपका चला जाएगा तीसरा डलहौजी। और बंगाल का विभाजन सभी को पता है, ये आपका कर्जन हो जाएगा। बंगाल में दोहरा शासन ये आपका चला जाएगा, बंगाल में दोहरा शासन ये आपका दूसरे में चला जाएगा क्लाइव। और सामाजिक सुधार ये आपका चला जाएगा किसमें, तो बैटिंग में। कुछ ज़्यादा लंबा दे दिया, मिलान करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। 85 है ना, तो 85 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो रोक करके मिलान कर लीजिएगा, ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपको कुछ उसी प्रकार से तरीके इसको देखते हैं। 86 का, तो 86 का उत्तर क्या होगा बताइए। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण यानी अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी, तो 86 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। उसके बाद जो दूसरा बोला गया है कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये भी आपका उसी प्रकार से है 87 का, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका वही है। निम्नलिखित दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटिश भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो 89 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 और 4 साहूकार और आपका जमींदार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, तो 90 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, केवल 5 मुंगेर हो जाएगा। इसमें भी आपका वही है, मिलान ही करके बताना है। तो 91 का देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा। झांसी आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ कौन बेगम हजरत महल, कानपुर क्या बोलते हैं, कानपुर आपका चला जाएगा दूसरे में। और फैजाबाद आपका मौलवी अहमद शाह हो जाएगा, अहमद शाह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो 92 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2 3 4 जनरल नील, उसके बाद मेजर जनरल हैवलॉक और चौथा आपका है सर हेनरी लॉरेंस। ये भी आपका कुछ इसी प्रकार से है, मिलान वगैरह या फिर कथन ए कारण पूछा गया है कि 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र प्राप्त करने में असफल रहा। कारण आर कहता है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ में कतरा गए थे। तो 93 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह, फिर वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, फिर कच्छ का विद्रोह, फिर पांचवा कोर, फिर आपका संथाल। ठीक है, चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके बताइए। तो 95 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, संथाल, फिर उसका सिपाही, फिर नील, फिर दक्कन।
अगला प्रश्न है, ये भी आपको मिलान ही करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। चलिए देखते हैं। 96 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, यानी मोपला आपका चला जाएगा केरल, और पावना विद्रोह आपका चला जाएगा बंगाल, एका आंदोलन आपका अवध, और बिरसा मुंडा आपका बिहार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला भी आपको मिलान ही करके बताना है। तो इसका 97 का क्या दिया है आंसर? 97, तो आंसर आपका यहाँ पे 2 4 1 3 दिया है। देखते हैं, 2 4 1 3। ठीक है, बैरकपुर विद्रोह आपका देखा जाए तो नवंबर, फिर बरहामपुर ये आपका चला जाएगा 4 में फरवरी, संथाल आपका चला जाएगा जुलाई, और फिर जो बेल्डोर है ये आपका चला जाएगा 3 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमिलित नहीं है? तो 98 का ऑप्शन आपका नायक तानाशाह जो सही है उसको देखते हैं, मुंडा, बिरसा, संथाल, कान्हू, अहोम, गोमधर, कुंवर हो जाएगा। अगला है आपका कि सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करके बताना है। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। 99 का ऑप्शन आपका डी दिया है, 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3। चलिए, कुकी विद्रोह जो है आपका त्रिपुरा, फिर कुका विद्रोह आपका चला जाएगा पंजाब, पावना फिर आपका दूसरा, और बिरसा मुंडा झारखंड। अगला आपका क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 संध्या, फिर आपका युगांतर, फिर काल। तो आपका उत्तर आपका डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, 5 मिनट ज़्यादा बन गया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिलान वगैरह करना था, इसकी वजह से टाइम लग गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और भी कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं। आपको अगले वीडियो में आपका सुझाव लिया जाएगा।